नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय काव्य रस का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज का अध्याय। रस। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद, अर्थात जब किसी नाटक, किसी उपन्यास, कहानी, कविता आदि को देखने अथवा सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है वही आनंद रस कहलाता है। नाटक को पढ़ने से, सुनने से, उपन्यास को पढ़ने से, कहानियाँ पढ़ने से, सुनने से हमें जो आनंद मिलता है वही आनंद क्या कहलाता है? रस कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ ने देखिए क्या कहा है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। यानी जो आचार्य भरत मुनि थे उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी थी? 8 रस मानी थी। उसके बाद 9वें रस के रूप में शांत रस की उद्भावना उद्भट ने की, जिसे मम्मट व अभिनव गुप्त ने भी मान्यता प्रदान की। वात्सल्य रस के रूप में 10वें रस की उद्भावना पंडित विश्वनाथ ने की। उपर्युक्त रसों के अतिरिक्त भक्ति को भी रस के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इस प्रकार हम देखें तो कुल कितने रस माने गए हैं? कुल 11 रस है। वैसे तो मुख्यतया 9 ही रस माने जाते हैं, लेकिन 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस की उद्भावना पंडित विश्वनाथ ने की थी और 11वें रस के रूप में भक्ति रस को भी मान्यता प्रदान की गई। तो इस प्रकार से कुल 11 रस माने गए हैं, लेकिन मुख्यतया रस 9 ही माने जाते हैं। अब देखिए रस के अवयव। रस के कितने अवयव होते हैं, कितने अंग होते हैं? तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इनके संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि रस जो है वो रस रूप में परिणित होता है। स्थायी भाव जो है वो रस रूप में परिणित होता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रस के 4 अवयव होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला तो स्थायी भाव होता है, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है व्यभिचारी भाव। ठीक है, तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जो लिखा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, इसके आधार पर जो रस के अवयव हैं वो 4 माने गए हैं। अब वो 4 अवयव हैं, सबसे पहला है स्थायी भाव, विभाव, उसके बाद अनुभाव और उसके बाद संचारी भाव। सबसे पहले है स्थायी भाव। मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है, स्थायी, यानी कि जो हमेशा स्थायी रहते हैं, हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। मानव के हृदय में हमेशा स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। जैसे मान लो प्रेम है, हास है, शोक है, क्रोध है, उत्साह है, भय है ना, ये जो कुछ भाव हैं वो मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। बस उपयुक्त अवसर आने पर ये प्रकट होते हैं, है ना, लेकिन विद्यमान हमेशा हृदय में कहीं ना कहीं छिपे रहते हैं। तो ये भाव जो हमेशा मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, ये भाव क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या मुख्यतः कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है, लेकिन उसके बाद में 2 अतिरिक्त स्थायी भाव भी माने गए हैं। वैसे संख्या इनकी मुख्यतः कितनी होती है? 9 ही होती है। तो मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं और इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे प्रेम है, शोक है, हास्य है, क्रोध है, भय है, उत्साह है ना, तो ये जो आश्चर्य है, तो ये जो भाव है वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। इन्हीं भावों को क्या कहा जाता है? स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? इनकी संख्या 9 मानी गई है। ये सभी मनुष्य में उसके हृदय में, मनुष्य के हृदय में उसी प्रकार से छिपी रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध अविच्छिन्न रूप में समाई रहती है। मिट्टी में गंध हमेशा विद्यमान होती है ना, तो उसी प्रकार से मानव के हृदय में ये जो भाव हैं वो सदैव विद्यमान रहते हैं और ये भाव इतने समर्थ होते हैं कि अन्य भावों को अपने में भी विलीन कर लेते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है।
देखो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। रस, जैसे पहला रस है श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो गया? रति। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो गया? हास। करुण का स्थायी भाव हो गया शोक। इसी प्रकार से रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय और शांत रस का स्थायी भाव शम यानी निर्वेद। ठीक है। और इसके अतिरिक्त मैंने पहले बताया था कि 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को मान्यता दी गई थी, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या हो गया? वत्सल यानी कि पुत्र विषयक प्रेम। वात्सल्य रस हो गया तो उसका स्थायी भाव हो गया पुत्र विषयक प्रेम, यानी कि वत्सल स्नेह है, ममता, तो ये हो गया वात्सल्य रस का स्थायी भाव। और 11वां रस जो है वो भक्ति रस है, और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा? भगवत विषयक प्रेम। ठीक है। वात्सल्य रस का हो गया पुत्र विषयक प्रेम, और भक्ति रस का स्थायी भाव हो गया भगवत विषयक रति। भगवत विषयक रति, भगवत विषयक प्रेम, या फिर हम कह सकते हैं आस्था। तो इस प्रकार से कुल स्थायी भाव कितने हमने माने हैं? वैसे मुख्यतः 9 ही स्थायी भाव होते हैं, लेकिन 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को जो माना गया है उसका स्थायी भाव वत्सल माना गया है, और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक रति को माना गया है। तो एक बार दोबारा हम स्थायी भाव देख लेते हैं। स्थायी भावों की संख्या मुख्यतः 9 है। सबसे पहला है श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। उसके बाद में विभत्स रस आता है। विभत्स रस का स्थायी भाव हो गया जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव हो गया विस्मय यानी कि आश्चर्य, और शांत रस का स्थायी भाव हो गया शम यानी निर्वेद। इसके अतिरिक्त वात्सल्य रस का स्थायी भाव हो गया वत्सल यानी कि स्नेह, ममत्व, ममता, पुत्र विषयक रति, पुत्र विषयक प्रेम, और भक्ति रस का स्थायी भाव हो गया भगवद विषयक प्रेम या भगवद विषयक रति या फिर आस्था है। ठीक है। तो इस तरह से 9 रस है। 9 रस के स्थायी भाव है। 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव है वत्सल, और 11वें रस के रूप में भक्ति रस आता है जिसका स्थायी भाव हो गया भगवत विषयक रति। अगला जो है अवयव, पहला जो अवयव था रस के, जो 4 अवयव हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत जो पहला अवयव था वो अवयव था स्थायी भाव। ठीक है। जिसके बारे में हमने आज इस इस क्लास में, इस कक्षा में जिसका हम अध्ययन किया है। आगे के जो अवयव हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे, यानी कि अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए